हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। आई एम प्रेजेंटिंग दिस लेक्चर सीरीज थ्रू स्मार्ट स्टडी। टुडे वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट लेक्चर, द हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो आज हम नया टॉपिक उठाएंगे हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के बारे में। तो आज ये इंट्रोडक्टरी पार्ट होगा हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के बारे में। तो हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ पे एक नीलमत पुराना जो अर्लीस्ट नोन टेक्स्ट ऑफ कश्मीर है, राजतरंगिनी एरा से पहले नीलमत पुराना, जिसको अर्लीस्ट नोन टेक्स्ट भी बोला जाता है। तो ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द अर्लीस्ट नोन टेक्स्ट ऑफ कश्मीर। ऑप्शन में होगा नीलमत पुराना, फिर होगा राजतरंगिनी, फिर होगा बोथ और नन ऑफ दीज। तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा नीलमत पुराना। नीलमत पुराना के हिसाब से जो ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स थे, जो यहाँ पे पहले रहते थे कश्मीर में, तो उनको बोला जाता था नागाज। क्या बोला जाता था? नागाज। हम हिस्ट्री ऑफ कश्मीर की बात कर रहे हैं, ठीक है, हिस्ट्री ऑफ कश्मीर की बात कर रहे हैं हम। तो ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स कौन थे यहाँ पे? ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स यहाँ पे नागाज थे। इसका मतलब है नागाज पहले रहते थे यहाँ पे। और नीलमत पुराना में ये भी लिखा है, कहीं कहीं बुक्स में लिखा है नीलमा पुराना, नीलमा पुराना, या कई बुक्स में लिखा है नीलमत पुराना। तो कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। तो आगे चलते हैं। वैली वाज ह्यूज लेक। तो ये एक लेक था, पहले बहुत बड़ा लेक था, जिसका नाम था सितासर। तो वैली जो कश्मीर वैली है, ये पहले क्या माना जाता था? अकॉर्डिंग टू नीलमा पुराना, ये माना जाता था कि ये एक लेक था जिसका नाम था सितासर, जिसका नाम था सितासर। इस सितासर में एक डेमोन रहता था। डेमोन का मतलब है भूत, एक रहता था जिसका नाम था जलोद बोवा। ये जलोद बोवा क्या करता था, यहाँ पे जो लोग ये जहाँ पे जो कश्मीर वैली में जो भी लोग रहते थे, उनको टॉर्चर करता था, उनको टॉर्चर करता था। तो एक बार क्या हुआ कि किशप ऋषि आया। अब ये किशप ऋषि कौन है? किशप ऋषि है सप्त ऋषि जो है सेजेस ऑफ ऋग्वेदा, उनमें से एक ऋषि, उसका नाम है किशप ऋषि। जब उसने लोगों की चीखें सुनी, क्योंकि जब लोगों को जलोद बाबा टॉर्चर करता था तो वो चिल्लाते थे, जब इसने आवाज़ सुनी तो ये आ गया उनको बचाने के लिए। जब ये आया तो इसने क्या करा, उसने करा ये वर्मुल्ला में गया। वहाँ पे माउंटेन के नज़दीक जो है पहाड़ को कट किया, ठीक है, वर्मुल्ला जो प्रेजेंट बारामूला के नाम से जाना जाता है। तो वहाँ पे जब इसने माउंटेन को कट किया और जो ये वाटर था इस लेक में, ये बाहर निकला, ड्रेन आउट हुआ और लैंड अपीयर हो गई, जिसकी वजह से ज़मीन दिखने लगी, लैंड अपीयर होगी। और ये जो भूत था, डेमन था, जलोद बावा था, ये उसी के साथ मर गया, ठीक है। जब इसकी डेथ हो गई तो लोग खुश हो गए और उन लोगों ने इस जगह का नाम, जो अब लैंड की फॉर्म में आ गई, उसका नाम क्या रखा? किशप मर या किशप पूरा। क्या रखा? किशप मर एंड किशप पूरा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। कश्मीर निकला है दो वर्ड्स का बना हुआ है, का शिमीरा।
का मतलब क्या है? का मतलब है वाटर। शिमिरा का मतलब है टू डेसिकेट। इसका मतलब है जो कश्मीर बना है, पहले ये लेक था, उसके बाद जो है लैंड फार्म हुई, तो कहाँ से बना? वाटर से ही लैंड डेसिकेट हो गई, इसीलिए इसका नाम कश्मीर पड़ा। उसके बाद जो भी हमें कश्मीरी हिस्ट्री के बारे में बताता है वो है राजतरंगिणी। राजतरंगिणी जिसको कल्हाना पंडित ने लिखी है। कल्हाना पंडित था फर्स्ट हिस्टोरियन। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। कश्मीर इज फर्स्ट हिस्टोरियन वाज कल्हाना पंडित, जिसने राजतरंगिणी लिखी है, जो कि सोर्स है कश्मीर हिस्ट्री का। सोर्स ऑफ कश्मीर हिस्ट्री जो है वो है राजतरंगिणी, ठीक है। तो कल्हाना पंडित ने राजतरंगिणी लिखी है। राजतरंगिणी सोर्स ऑफ कश्मीर हिस्ट्री है। और राजतरंगिणी ये भी पूछा जाता है कभी कभी एग्ज़ाम में, जीके-एसएसबी में पूछा गया है राजतरंगिणी का मतलब क्या है। राजतरंगिणी का मतलब है रिवर ऑफ किंग्स, रिवर ऑफ किंग्स। और आगे चलते, जो ये राजतरंगिणी बुक है जो लिखी है कल्हाना ने, जो फर्स्ट हिस्टोरियन था कश्मीर का, इसने ये कब कंप्लीट की? ये कंप्लीट की इसने 1149 1150 एडी में, जब किसका दौर था? जयसिम्हा का दौर था। जयसिम्हा कौन था? वो था लोहरा डायनास्टी का रूलर। ये हम आगे पढ़ेंगे पूरे, ये डायनास्टीज़ कौन कौन सी डायनास्टी थी पहले, तो पूरी हिस्ट्री पढ़ेंगे। यहाँ पे खाली याद रखो कि राजतरंगिणी जो कल्हाना ने कंप्लीट की 1149 1150, ये डेट भी याद रखना, का किसके रेन में और किसका दौर था तब? जयसिम्हा का दौर था, जो रूलर था लोहरा डायनास्टी का। राजतरंगिणी पहले जो थी संस्कृत में, मतलब इसका जो ओरिजिनल लैंग्वेज कौन सी थी राजतरंगिणी की? संस्कृत में लिखी गई थी। संस्कृत के बाद पर्शियन में किसने कन्वर्ट किया? पर्शियन में इसको कन्वर्ट किया है मुल्ला अहमद ने, ज्यूरिंग द रेन ऑफ ज़ैनुल आबदीन। ज़ैनुल आबदीन का दौर था, तब मुल्ला अहमद ने जो राजतरंगिणी को पर्शियन में ट्रांसलेट किया। और संस्कृत को इंग्लिश में किसने ट्रांसलेट किया? ए स्टेन ने ट्रांसलेट किया 1900 में। कब? 1900 में ए स्टेन ने ट्रांसलेट किया, ठीक है। उससे आगे चलते, बुर्ज़होम जो था वो पहली न्योलिथिक साइट थी जिसको डिस्कवर किया गया कश्मीर में। बुर्ज़होम, ठीक है। बुर्ज़होम पहली न्योलिथिक साइट थी जिसको डिस्कवर किया कश्मीर में। और ये कहाँ पे लोकेटेड है? डल लेक और ज़बरमन हिल्स के बीच में। डल लेक और ज़बरमन हिल्स के बीच में है बुर्ज़होम, जो पहली न्योलिथिक साइट है। ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन आ सकता है। चलो यहाँ पे अब हम कुछ और पॉइंट्स के बारे में देखेंगे, बुक्स एंड आथर्स के बारे में जानेंगे, ठीक है। बुक्स एंड आथर्स। तारीख़ कश्मीर मलिक हैदर ने लिखी है। वक़ायत कश्मीर ख्वाजा मोहम्मद आज़म ने लिखी है। तारीख़ हसन जो पीर हसन शाह ने लिखी है। मुख्तसर तारीख़ कश्मीर पंडित बीरबल काचरू ने लिखी है। ज़फ़रनामा शरफुद्दीन यज़दी ने लिखी है। ये इम्पॉर्टेंट है, ये नोट करते चलना, ज़फ़रनामा बाय शरफुद्दीन यज़दी। आगे देखेंगे कुछ और बुक्स। जो तारीख़ रश्दी है मिर्ज़ा हैदर दुगलत ने लिखी है। तारीख़ हिंद अलबरूनी, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये वाला नोट करना है। जहाँ जहाँ मैं हाईलाइट करूँगा वो, ठीक है, वो पॉइंट इम्पॉर्टेंट होगा तो उसको नोट करना। तारीख़ हिंद अलबरूनी, वैली ऑफ कश्मीर वाल्टर लेवरेंस एंड लैंड ऑफ लामाज अलेक्जेंडर कनिंघम। लैंड ऑफ लामाज किसने लिखी है? अलेक्जेंडर कनिंघम ने। उसके बाद ये भी इम्पॉर्टेंट है, आईन अकबरी, ये भी इम्पॉर्टेंट है, आईन अकबरी बाय अबुल फजल। गुलाबनामा, ये भी इम्पॉर्टेंट है, दीवान कृपाराम। और राजदर्शनी गणेशी दास। अब फिर से मैं दोहराऊंगा जो इम्पॉर्टेंट है, देखो राजदर्शनी ये भी इम्पॉर्टेंट है बाय गणेशी दास। गुलाबनामा ये भी इम्पॉर्टेंट है बाय दीवान कृपाराम। आईन अकबरी अबुल फजल ये भी इम्पॉर्टेंट है। लैंड ऑफ लामास अलेक्जेंडर कनिंघम ये भी इम्पॉर्टेंट है। वैली ऑफ कश्मीर वाल्टर लेवरेंस ये भी इम्पॉर्टेंट है। तारीख़ हिंद अल बैरूनी ये भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये था कुछ इंट्रोडक्शन
हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के रिलेटेड आज हमने हिस्ट्री ऑफ कश्मीर के बारे में पढ़ा, ठीक है। ये इंट्रोडक्टरी पार्ट था, आगे हम कल देखेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अच्छे से पढ़ेंगे हम, पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो कल मिलते हैं दूसरे लेक्चर के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।